हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरवा है और आज मैं आप सबको अपने साथ लेकर चलूँगी शेख ज़ायद मॉस्क। चलिए, तो आज हम जा रहे हैं अबू धाबी। दुबई से अबू धाबी का सफ़र 2 घंटे का है और हमने इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, बहुत खूबसूरत रास्ता था। खैर 2 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला और चलते चलते आराम से हम अबू धाबी पहुँच गए। तो अब आप देखिए, ये जब हमारी पहली नज़र इस मस्जिद पे पड़ी तो जितनी थकन थी सब ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, एक मिसहैप हुआ। जब हम यहाँ पहुँचे डायरेक्ट गाड़ी से, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमें यहाँ से तो एंट्री नहीं मिलेगी। फिर हम उस जगह गए जहाँ से एंट्री होनी थी। तो हम वहाँ से गाड़ी में बैठे, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, जिसे हम टैक्सी कहते हैं। टैक्सी में बैठकर हम आराम से उस जगह जाने के लिए तैयार हो गए और फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि हम किस जगह से एंटर हुए मस्जिद के लिए। ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह थी और अगर हम डायरेक्ट वहाँ से ही चले जाते तो शायद हम ये चीज़ें मिस कर देते। लेकिन खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखें, सामने आपको जो एक लाइटिंग देते हुए डोम नज़र आ रहे हैं, ये है वो एंट्रेंस जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, जिसे रात में देखना एक, जिसे कहते हैं ना, सहर तारी कर देने वाला सफ़र था। बहुत खूबसूरत। जब हम यहाँ पहुँचे तो सारी थकन ख़त्म हो चुकी थी। अब जब हम इसके करीब जा रहे हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो बहुत ही मुख्तलिफ जगह है, जिसके अंदर जाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई ऐसी जगह है जहाँ जाना ही चाहिए था। तो ये देखिए, अब जब हम यहाँ से एंटर होंगे, एंट्रेंस के स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा ही सफ़र बहुत खूबसूरत था। ये देखिए, यहाँ से मस्जिद का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा और मैं आपको इतनी ही हसीन हसीन जगहें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए अंदर चलते हैं। जी जनाब, जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, सामने लेफ़्ट का दरवाज़ा। और ये देखें, जब हम नीचे बेसमेंट में पहुँचे तो वहाँ तो दुनिया ही मुख्तलिफ थी भाई। ये देखें, जब दरवाज़ा खुलेगा तो आपको सब कुछ बिल्कुल चेंज नज़र आएगा। ऊपर की दुनिया मुख्तलिफ और नीचे की बिल्कुल मुख्तलिफ। ये देखें, जब आप अंदर गए तो आपको लगेगा कि अंदर तो हम किसी मॉल में आ गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अंदर चलें फिर देखिए। ये देखिए,
तो जनाब, आप लोगों ने मॉल तो देखा और इन्जॉय भी किया होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि इन्जॉय करने वाली जगह ही तो थी। खैर, हमने बहुत इन्जॉय किया मॉल में, लेकिन हमें वैसे ही इतनी देर हो चुकी थी। हम रात के टाइम पहुंचे थे मॉस्क के लिए, हालांकि सारा दिन भी कम था, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और हम आगे चले। लेकिन हाँ, आप सबको एक और चीज़ बताना मुझे बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मस्जिद के लिए जा रहे हैं और इतना लंबा सफ़र तय करेंगे, इससे पहले ही आपको मैं बता दूं, क्योंकि वहाँ मस्जिद में तो किसी ने हमें नहीं बताया कि आपको मेन गेट से ही अपना एक QR कोड देना ज़रूरी है, जो हमें इस जगह जाने के बाद पता चला। तो हम वापस मुड़े। वापसी के रास्ते में हमें ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का एक मॉडल दिखा, जिसे देखकर आप पूरी मस्जिद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और रात में तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। खैर, हम वापस गए QR कोड लेने के लिए, और फिर ये देखें, QR कोड लेने के बाद हमें इस गाड़ी में बिठा दिया गया, जो कि हमें मस्जिद तक लेके जा रही थी, जिसका एक पूरा टनल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, जिसमें ये खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। बहुत ही पुरसुकून सफ़र था, जिसका दिल करता पैदल जाता, जिसको हिम्मत नहीं थी वो गाड़ी में बैठ जाता। तो हम गाड़ी में बैठकर सफ़र करने के लिए निकल गए, और तकरीबन ये पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत रहा, जिसे आप भी देखिए यकीनन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया रास्ता था।
आपने देखी कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अब आप अंदर चलिए और देखिए इसकी एक एक पिलर के ऊपर, इसकी फ्लोर पे, इसकी रूफ पे इतना खूबसूरत काम हुआ है कि आप शायद अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते वीडियोस देख के। जो चीज़ हम सामने से देख के अंदाज़ा कर सकते हैं ना, वो चीज़ आपको वीडियो में शायद ही मिले। लेकिन फिर भी आप लोग लकी हैं कि आपको घर में बैठ के ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन खैर, इसको देखने के बाद जो सहर एक तारी हुआ है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप ये सब देखें और इन्जॉय करें जैसे मैंने किया। अब हम एक हॉल में एंटर होंगे जो कि मेन मॉस्क है। इसके अंदर जाने के बाद इसकी दीवारों के ऊपर, इसकी फ्लोर पे इतना खूबसूरत काम मार्बल का, जिस तरह से हमने कभी सुना था कि ताजमहल में काम होता है, और जिसको करवाने के बाद बादशाह ने उस सारे मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। इतनी खूबसूरती शायद वहाँ पर हो जितनी खूबसूरती यहाँ है। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि इस मस्जिद को देखने के लिए आप लोगों को ज़रूर अबू धाबी जाना चाहिए। और अब ये देखें इसका शैंडलियर किस कदर खूबसूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको देखने के बाद तो इंसान बिल्कुल महू हो जाए जैसे मैं हो गई थी। और ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, अभी आप आगे चलिए, आपको एक और शाहकार दिखाएंगे।
जी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब किसकी पिक्चर उतार रहे हैं? तो 2 मिनट सब्र करें और फिर ये देखिए, ये है वो शैंडलियर जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक और शाहकार है। इस शाहकार को देखने के बाद तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिसने ये बनाया होगा उसके लिए कितनी तारीफ़ें निकली हैं। नो डाउट इस शैंडलियर की वजह से इस मस्जिद में, जिसे कहते हैं ना 4 चाँद लग जाना, वो हो गया था। वाओ, बहुत खूबसूरत है। इस मस्जिद में जितनी देर आप रुकेंगे उतने ही आपकी रूह को सुकून मिलेगा। खैर, जब हम इस मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ की दुनिया भी बहुत ही खूबसूरत और एक पुरसुकून माहौल लेके बैठी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत मंजर और बाहर से मस्जिद को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ये देखें, बाहर भी इतनी खूबसूरती से काम हुआ था। बहुत बहुत खूबसूरत। ये देखें, माशाल्लाह।